वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 के किन्हें किन्हें दिया गया है, किस विषय में और किनको दिया गया है, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस तरह का टॉपिक आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, इसलिए नोटिफिकेशन को भी दबा देंगे ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट में है आपका भौतिकी के लिए किन्हें आपको दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2022 का। तो यह है आपका एलेन एस्पेक्ट को दिया गया जो कि फ्रांस के हैं। दूसरा है आपको जॉन एफ क्लॉसर को दिया गया जो यूएसए के हैं, और एंटोन जिलिंगर को दिया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको तीनों को मिला हुआ है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 का। किस क्षेत्र में के लिए दिया गया है इन लोगों को, तो यह भी समझ लीजिए। इन लोगों को मुख्य रूप से उलझे हुए फोटोन के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए यह आपको 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी जो आपको सचिवालय सहायक एग्जाम है उसी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इससे आप लोग तीनों व्यक्तियों का नाम फिर से आप इसको मिलान कर लेंगे। एक बार मैं चाहूँगा कि इसको फिर से रिपीट कर दूं ताकि आपको यह ध्यान में रहे। फर्स्ट में आपको एलेन एस्पेक्ट फ्रांस से, और जॉन एफ क्लॉसर जो यूएसए के, और एंटोन गिलिंगर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्हें आपको भौतिकी का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसी में आपको साहित्य के लिए किन्हें मिला है यह देख लीजिए। साहित्य के लिए एनी एनॉक्स जो फ्रांस की हैं उन्हें दिया गया है। किस कार्य के लिए दिया गया है, क्या कारण इसके लिए देख लीजिए। तो ये इनका जो किसके लिए मिला है यह देख लीजिए। यह आपको है साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया था, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जोड़ों व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंध को उजागर करती है। इसीलिए इन्हें यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया है। आगे है आपका नेक्स्ट है आपका रसायन विज्ञान के लिए पूछता है आपको, सभी एग्जामों में भी पूछता है। सचिवालय सहायक लेकर के हम यह मुख्य रूप से डिस्कशन कर रहे हैं। तो यह नेक्स्ट है आपको साहित्य के रसायन के क्षेत्र में। तो इसके लिए कैरोलिन आर बर्ट्रोजी, यह यूएसए के हैं। इनको मिला है आपको रसायन के क्षेत्र में। दूसरा इसमें है आपको मोर्टन मेल्डन है, यह डेनमार्क के हैं। और दूसरा है थर्ड वन है आपका के बैरी शार्पलेस जो यूएसए के। तीनों को आपको रसायन का 2022 का आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर चर्चा की जाए कि किस विषय वस्तु पे दिया गया है इन्हें, तो यह भी देख लीजिए किसके क्या योगदान इन्होंने किया है। यह इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें मुख्य रूप से दिया गया है। ये बातें आप ध्यान में रखने वाली बातें हैं, किसका योगदान के लिए दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको गौर से ध्यान कर देंगे। इसमें और एक बात दिया गया है, जो शार्पलेस है ये 2 बार, फिर से देख लीजिए इसको, जो शार्पलेस है 2 बार पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने 2001 में रसायन विज्ञान के भी नोबेल पुरस्कार जीता है। ये भी ध्यान रखेंगे। ये आपको काफ़ी शार्पलेस के बारे में जो दी गई है यह आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है, 2022 के लिए ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो जो स्टॉकहोम के है स्वीडन, वहाँ के आपको यह पुरस्कार दिया गया है। क्षेत्र इनका क्या है ये भी ध्यान में रखेंगे। तो क्षेत्र इनका दिया गया है विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह पुरस्कार नोबेल का पुरस्कार 2022 के लिए उन्हें दिया गया है, इस योगदान के लिए। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। शांति का यह तो पूछता है, इसे आप ध्यान में रखना ही रखेंगे। शांति के लिए एलेन बियालियातोस्की जो बेलारूस की हैं इन्हें मिला है। आगे है इसमें मेमोरियल, इन्हें भी दिया गया है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये 3 संस्था को भी को दिया गया है। इसमें से किस योगदान के लिए दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार 3 को।
यह मुख्य रूप से देख लेंगे इनका क्षेत्र क्या था। तो यह रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल के स्थापना जो 1987 में पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार के कर्ताओं के द्वारा की गई थी, इसके लिए इन्हें मिला है। अगला है अधिकारों और लोकतंत्र के आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की स्थापना की गई थी। उसके लिए यह आपको शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 इन तीनों को। आगे है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, यह ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो यह है आपका बेन एस बर्नार्डके जो यूएसए के हैं, उन्हें डगलस डब्ल्यू डायमंड जो यूएसए के ही हैं, और फिलिप एच डाइविंग जो यूएसए के हैं, तीनों यूएसए से संबंधित है। यह ध्यान में रखने वाली बातें हैं। यह आपको बार बार एग्जाम में पूछेगा अर्थशास्त्र भी किस लिए दिया गया है, क्या योगदान था इनका। तब बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्हें यह 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह बहुत ही टॉपिक यह आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बार बार रिवीजन कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको यह आएगा ही आएगा इसमें से एक क्वेश्चन। अगला टॉपिक है हमारा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, इसे हम लोग देखना। यह है हमारा वर्ष 2021-22 के चर्चित पुस्तक पुरस्कार 21-22 में किसे दिया गया है 2021 और 22 के लिए। इसमें से आपको संभावना है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको रहेंगे ही रहेंगे साहित्य से संबंधित पुरस्कार के मामले में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा है मैन बुकर पुरस्कार से है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है। गीतांजलि श्री को आपको भारत के लिए दिया गया पुस्तक द टॉम मैन बुकर पुरस्कार टॉम ऑफ सैंड के लिए, यह याद रखेंगे किस लिए दिया गया है, रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री जो भारत की हैं यह दिया गया है। यह वास्तव में इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया था। ये भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। आगे है आपको टॉब ऑफ सैंड के जो रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जो डेविड डियोप जो फ्रांस है इन्हें आपको दिया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये जो 21 का है यह 21 का है। पुस्तक आपको एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक इसके बारे में ये दिया गया है 21 का, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे आपको बुकर पुरस्कार 2022 यह सेन करुणातिलक का जो श्रीलंका की लेखिका है उन्हें दिया गया है। उपन्यास आपका यह है द सेवन मॉम ऑफ माली अल्मेडा है, ये देखेंगे। बुकर पुरस्कार 2021 का जो है डेमन लगुट जो दक्षिण अफ्रीका का है उन्हें दिया गया है। उपन्यास द प्रॉमिस के लिए आपको यह दिया गया है। 21 का और 22 दोनों आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी आपको एग्जाम में रह सकता है तो इस दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे आपका जेसीबी साहित्य पुरस्कार यह एम मुकुंदन को जो दिया गया है, मलयालम लेखक है उसके लिए उसको दिया गया है, उन्हें आपको दिया गया है जेबीसी साहित्य पुरस्कार। यह पुस्तक का है आपको दिल्ली ए सोलिलो कियाई इसके लिए दिया गया है। आगे है आपका शेख जायजा पुरस्कार यह 15वां आपको दिया गया है किसे, तो डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को दिया गया, भारतीय मूल की हैं, इन्हें दिया गया है, भारतीय मूल के हैं। और पुस्तक है आपको अरबिक ओरेशन के लिए आर्ट एंड फंक्शन इसके पुस्तक के लिए दिया गया है शेख जायदा बुक पुरस्कार 15वां। आगे है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था, हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। या सम्राट अशोक जो नाटक के लिए इन्हें मिला है। अंग्रेजी का जो मिला है नामित गोखले को मिला है। उपन्यास थिंग्स ऑफ लिव बिहाइंड के लिए इन्हें पुस्तक के लिए दिया गया है। आगे है आपका मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल जो उपन्यास पंगु है इसके लिए इन्हें दिया गया है। मेघ मजुमदार को बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य का अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया, ये भी ध्यान में रखेंगे। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आप देखेंगे तो 56वां वर्ष 2020 के लिए आपको
असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया है, जबकि 57वां वर्ष 2021 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया है। ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। इस तरह से ये हम लोग छोटे से वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं सचिवालय सहायक के लिए, इसको हमने डिस्कस किया। आई होप यह वीडियो आपको छोटा सा ही है लेकिन काफ़ी पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।